नाम वैसे फाइटर है पर काम तो भागने वाले की है, सिर्फ एक गलती और वो इतनी महंगी पड़ जाती है कि अब तो लगने लगा है कि वो नाम से पिक्चर हिट करवाने के दिन गए भैया। सबसे पहले तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा साइड, क्योंकि ऋतिक रोशन जो वॉर जैसी मूवी को सुपर हिट बना सकते हैं अपने दम पे, उनकी पिक्चर पिट जाए। वैसे पिटी नहीं है भाई, 250 करोड़ का बजट था और करीब 337 करोड़ का कलेक्शन था, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना आपने डाला उतना तो आ गया। पर ये जिस लेवल के एक्टर है, जिस उम्मीद के साथ आप इनको लाए थे, बहुत पैसों में इनको खरीदा था, करीब 85 करोड़, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और परफॉर्मेंस भी ठीक ही थी, तो कहाँ कमी रह गई। और ये हमारे साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी सोच रहे होंगे कि भैया सब कुछ तो ठीक है हमारा, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। सबसे पहले टॉपिक इंडिया पाकिस्तान ठीक है, पुलवामा अटैक चलो ठीक है, पर एयरफोर्स यहाँ पे आप थोड़ा सा मात खा जाते हो, क्योंकि हमें एयरफोर्स के बारे में पता है कि फाइटर पायलट्स होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के देश की हिफाजत करते हैं, दिल से सैल्यूट है। पर आम जनता जनार्दन को ज्यादा एयरफोर्स के बारे में पता ही नहीं है। मतलब जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमें एयरफोर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है जितना बाकियों के बारे में। जैसा पुलिस हो गया, पुलिस से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारियां होती है, पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता होते हैं। आर्मी को ले लो, आर्मी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें पता होती है। पर एयरफोर्स के बारे में ना तो ज्यादा कोई बात करता है और ना ही उतनी ज्यादा किसी को नॉलेज है। मेरी बात करूं तो मुझे खुद भी ज्यादा पता नहीं एयरफोर्स के बारे में। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये लोग हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम यानी ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं। और इन पे कोई मूवी भी बनती है तो वो डाउन टू अर्थ होती है, जिससे हमें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब एयरफोर्स की कोई बात ही नहीं करता है, क्यों नहीं करता भाई? करनी चाहिए, डिजर्व करते हैं वो लोग। जितनी हिफाजत हमारे फौजी करते हैं उतनी हिफाजत वो भी करते हैं। इन शॉर्ट एयरफोर्स उतना फेमस नहीं है जितना बाकी के टॉपिक्स है, जिस वजह से हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्शन सा फील होता है, क्योंकि ये टॉपिक अलग है बाकियों से। यहाँ जमीन की जगह आसमान में फाइट होती है, गन की जगह मिसाइलें दागी जाती है, बोल्ट की जगह बोल्टंट होते हैं, और यहाँ पे मिल जाती है शवरमा। तो थोड़ी सी गलती स्टोरी राइटिंग की भी कहूंगा, क्योंकि भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने ये सोच के किया कि क्यों ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाया जाए। मतलब हमारे पास बहुत सारे अच्छे एयरफोर्स के फाइटर्स है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास बहुत ही अच्छे फाइटर जेट्स है, तो क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए और इसको मिला के कुछ यूनिक सा, कुछ अलग और कुछ नेक्स्ट लेवल बनाया जाए। अब विचार तो आपका अच्छा था कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके कुछ यूनिक बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए, और आपने किया भी। इससे अच्छी बात तो ये हो गई कि जो लोग एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, जिसको इस टॉपिक के बारे में पता है, जिनको नॉलेज है, उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब मस्ट वॉचेड फिल्म है, प्योर गोल्ड। लेकिन जिनको नहीं पता है इसके बारे में, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो ये पैसा बर्बादी हुआ ना। मतलब जब मूवी रिलीज होती है तो आप कलेक्शन देख के सर पकड़ लेते हो और आप फिर एनालिटिक्स चेक करते हो कि हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है। फिर आप रिसर्च करते हो कि जिनको हमारे टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है उनकी संख्या हजारों में, लाखों में, और जिनको नहीं पता है उनकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों में। फिर आप कहते हो आउच, हम फंस गए। फिर आप ऋतिक रोशन को कहते हो कि भैया कुछ भी करो, अपने टैलेंट से हमारी नैया पार लगवा दो। यहाँ पे आती है दूसरी गलती, जो कैरेक्टर राइटिंग थी ना वो भी कुछ खास नहीं थी। जैसा मैंने पहले बताया, कैरेक्टर राइटिंग वाज वेरी बैड, अनवांटेड थिंग, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मीनिंगलेस आपने काम किया, जबरदस्ती इस रोल को डाला गया। एयरफोर्स के पायलट रॉयल लाइफ जीते, अगर वो जीते तो अच्छी बात है भाई, देश के फौजी जीनी चाहिए, बट आप मूवी में ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि मूवी में ये सब लोगों को पसंद नहीं आता, उनको डाउन टू अर्थ रहना ज्यादा पसंद है भैया। अब ये भी आपको मैं बताऊंगा कि मूवी टैलेंट से नहीं, कई बार इमोशन से भी हिट हो जाती है, जो आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप डाल देते हो ये सोच के कि अपना तो हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऑडियंस को साथ लेके चलना पड़ता है, ना तो आप उनको कहानी से पीछे रख सकते हो, ना ही आप उनको आगे जाने दे सकते हो, साथ लेके चलना पड़ता है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवी पे आते हैं इंडिया पाकिस्तान पुलवामा अटैक, जिसको सेंटर में रख के आसपास की मूवी पूरी मतलब बनाई गई है, जिसमें ऋतिक रोशन होते हैं, अनिल कपूर होते हैं, दीपिका वॉज देयर। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी कास्टिंग होने के बावजूद भी मतलब दिल तो नहीं मान रहा कि पिक्चर उतनी कुछ खास की है नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि कुछ ज्यादा ही कर देगी ये पिक्चर, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं उखाड़ पाई है। अब इसको आप बैड लक बोल सकते हो, क्योंकि इससे अच्छी कास्टिंग आपको नहीं मिल सकती भाई। पूरा बॉलीवुड का पूरा
पूरा इंडिया ढूंढ के दिखा दूं, इससे अच्छी कास्टिंग नहीं मिलने वाली थी आपको, और फिर भी आप पीट जाते हो। क्योंकि तीनों के तीनों मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तीनों के तीनों ऐसा एक्टर है जो अपने दम पे अकेले पूरी मूवी को हिट करवा सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं। ये होता है प्रॉपर बैड लक। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि चॉइस आपकी बहुत ही अच्छी थी, फैंटास्टिक चॉइस थी आपकी कैरेक्टर की, लेकिन आपने उनको वो रोल दिया ही नहीं जो उन पे सूट करता है। मेन की ऋतिक रोशन को देख लो, कौन कौन मतलब एग्री करना मेरे से कमेंट में बताना, किसको किसको ऋतिक रोशन का रोल समझ में आया या पसंद आया। मेरे को तो नहीं आया भाई, सब कुछ सर के ऊपर से गया। पूरी मूवी में वो क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता था, शायद उनको भी नहीं पता होगा। देखो, अगर आप मूवी बना रहे हो तो आपको कम से कम मेन कैरेक्टर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वही होता है जो आपको मतलब पब्लिक ऑडियंस को हमें आगे लेके जाता है, हमें कहानी सुनाता है, हमें एंटरटेन करता है। अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी जीरो मूवी को भी हीरो बना सकता है, और वो चाहे तो हीरो को भी जीरो बना सकता है। उसी के हाथ में पूरा पावर होता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख, उसका आपको थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, और उसको थोड़ा सा बेटर रोल देना पड़ता है जो उन पे सूट करे, और आपने नहीं दिया है। आपने स्टोरी को अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना ज्यादा कि सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। ना तो किसी का रोल समझ में आ रहा था और ना ही कुछ खास पसंद आ रहा था। तो इस मामले में तो फाइटर अनसक्सेसफुल रही है भाई, बहुत बुरी तरह से। दीपिका पादुकोण, दीपिका मैडम, इन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही सॉलिड किया, पर काफी नहीं किया। अगर आपने दीपिका मैडम को नोटिस किया हो तो वो इससे बेटर थिंग्स कर सकती है। वो बहुत ही अल्टीमेटम एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, जो और भी एक्ट्रेस नहीं है आजकल जो इंस्टाग्राम से उठ के हीरोइन बन जाती है ना, वो वैसी नहीं है। वो रियल एक्टर है जिनको सच में एक्टिंग आती है, जैसे कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, जैसे अनन्या पांडे। खैर आगे आपने दीपिका मैडम को फाइटर में लाया, बहुत ही अच्छी चीज की। आपने बहुत पैसों में लाया, बहुत ही अच्छी चीज थी, लेकिन ये वो रोमांटिक कैरेक्टर ही दिया था, उससे ज्यादा तो आपने कुछ खास किया नहीं था। ये तो मैडम कोई भी कर देती, इतने पैसे इनमें खर्च करने की क्या जरूरत थी। और अगर आप इनको लाए तो इनसे इनका बेस्ट निकलवाना चाहिए था ना, जिसमें आप एक बार फिर अनसक्सेसफुल रहे। और इनकी एक खास बात भी है मतलब दीपिका मैडम की, ये जिस मूवी में होती है ना, वो मूवी इतनी आसानी से फ्लॉप नहीं होती, पिटती नहीं है बहुत बुरी तरह से, कभी कभी पिट जाती है, ज्यादा नहीं। शाहरुख खान ये काम बड़े अच्छे से करते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कौन क्या काम कर सकता है, किनका बेस्ट क्या है, और वो दीपिका मैडम से उनका बेस्ट हमेशा निकलवा लेते हो। पठान ले लो, चेन्नई एक्सप्रेस ले लो, ओम शांति ओम ले लो, ये तीनों के तीनों मूवीज आर वेरी गुड, इसीलिए बादशाह है वो। अनिल कपूर, इन्होंने रोल बहुत ही अच्छा किया था, बहुत ही फैंटास्टिक किया था। पूरी मूवी में इनका ही रोल था जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया और बहुत पसंद भी आया। अच्छा खासा इन्होंने रोल किया। अनिल कपूर ने भी अच्छा खासा कमबैक किया, चाहे इनकी पिछली पिक्चर एनिमल ले लो या तो फिर ये फाइटर ले लो। फाइटर में भी रोल अच्छा खासा ही किया है, मतलब इनको जो रोल दिया था वो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्ले किया। इनका जो काम था नेक्स्ट लेवल, आउटस्टैंडिंग। अब स्टोरी की बात कर ली जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सबसे पहले वो जिहादियों की एंट्री होती है जिनको रिवेंज लेना होता है, आई थिंक जम्मू कश्मीर का। अब रिवेंज कैसे लिया जाए तो इसके लिए प्लान बनाते हैं, और वो प्लान होता है पुलवामा अटैक, जो उसके बाद सक्सेसफुल हो जाता है। पूरे देश का खून खोल गया था उस टाइम में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये मिलते नहीं है ना। फाइटर में एक बात बड़ी अच्छी थी कि जो पुलवामा अटैक हुआ ना, उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। छोटा सा सीन था बट बहुत ही अच्छे से दिखाया। मेरे आसपास जो भी लोग बैठे थे वो इट वाज इमोशनल मूवमेंट की सच में आंख में से आंसू आ गए। बहुत ही अच्छे से दिखाया उस सीन को। छोटा सा सीन था लेकिन मस्त सीन था, क्या बात है। फिर बारी आती है हमारी, हम अटैक करने जाते हैं और वो उरी की तरह बहुत सारे टेररिस्टों को जन्नत बेच के हम सेफली वापस इंडिया आ जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन हम आ ही जाते हैं। विलन के लिए आप ऋषभ को लाते हैं, ऋषभ वॉज गुड लेकिन नॉट सो इनफ की इतनी बड़ी कास्टिंग के सामने आपको जूनियर को खड़ा कर दिया। ऋषभ वॉज नॉट विलन, आई थिंक सो कि उन्होंने विलन का रोल अच्छा किया लेकिन काफी नहीं किया। ये तो माइकल जैक्सन मुझे लग रहे थे। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि क्या आप संजय दत्त के पास नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। आप लोग को लगा कि ये वो 2003 चल रहा है जिसमें वन साइडेड विलन वन साइडेड हीरो। इतनी बड़ी कास्टिंग के सामने आपने छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया जिनको बॉडी बनाने का शौक है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। विलन वॉज गुड, ऋषभ ने अपना काम अच्छे से किया लेकिन काफी नहीं किया भाई। इट वॉज नॉट इनफ। ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अच्छी थी, मूवी ठीक ठाक थी। मतलब आपने कहते हो ना, सारे प्लेटफॉर्म्स को कवर तो कर लिया लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी आपने कर दिया ना। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। आपने स्टार्टिंग अच्छा किया, आपने मिडिल फेस अच्छा किया, आपने गाने उतने अच्छे नहीं लेकिन ठीक ठाक लगाए। आपकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी उतनी थी। सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था, विच इज नॉट फेयर। वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।